Hello, everyone, and welcome to the History Revision series for Prelims 2025. And today is day number 3. And in day 1, we discussed about the Stone Age. And day 2 में हमने Chalcolithic cultures and Indus Valley civilization को discuss किया था. And today in day 3, we will cover chapter number 3, which is the Vedic age, roughly corresponding to the time period from 1500 BC to 600 BC. So first of all, for all the students who don't know me, a little introduction that I have been teaching from the last 5 years. और अगर आप इस पूरी सीरीज को ढंग से कवर करेंगे, आई कैन अश्योर यू दैट कि आपने जितनी भी एनसीईआरटीज हैं और उसके अलावा जितने एडिशनल सोर्सेज आपको कवर करने चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आप सब कवर कर चुके होंगे. द कंटेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन रिलाई ऑन इट. द ओनली थिंग इज दैट कि आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन रख पाए. आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसेप्चुअल पार्ट, वो मैं आपको सारा समझा सकता हूँ. डू नॉट वरी अबाउट इट. Now, in case we need to understand this Vedic age, तो हम अगर इसके टाइम पीरियड को रेफर करें, so it starts near around 1500 BC and covers till 600 BC. So it is a time period of roughly 900 years. और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, so at first when we refer to Stone Age, तो उसमें हम we refer to Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic, sorry, Neolithic, and then we have Chalcolithic, and one of the very special cultures of Chalcolithic age was Harappan civilization और Indus Valley civilization. उसको हमने complete डिटेल में सब कुछ समझ लिया. अगर हम इसके साथ इसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड की बात करें, सो दिस स्टोन एज स्टार्टेड 2 मिलियन ईयर्स एगो. एंड अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड पॉइंट की बात करें, सो इट वाज रफली 1800 बीसी. तो यहां से आगे हमारी हिस्ट्री कंटिन्यू होती है, एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस हिस्ट्री इज कॉल्ड एज वैदिक एज. अब अगर आप इस वैदिक एज को समझना चाहते हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज द अर्ली वैदिक एज, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द लेटर वैदिक एज, बेस्ड अपॉन द डिस्कवरी ऑफ आयरन विच वी हियर अबाउट 1000 BC. तो ये सबसे पहले आपको बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए. नाउ लेट्स, इन केस हम ये आइडिया जानते हैं, तो इस वैदिक एज के साथ दो आइडियाज और एसोसिएटेड है. द फर्स्ट आइडिया इज द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि जिन लोगों को हम मानते हैं जो इस वैदिक एज में रहा करते थे, ऑल दोस पीपल हु लिव ड्यूरिंग दिस वैदिक एज, दे वर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ आर्यन. तो ये आर्यन लोग कहाँ से आए थे, वेदर दे वर इंडिजीनियस टू दिस इंडियन लैंड मास, कि क्या ये वही लोग हैं वो हैव कल्चरली कॉन्टिन्यूड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन, कि जो लोग हरप्पन सिविलाइजेशन के थे उन्हीं की जनरेशंस आगे ये वैदिक एज में रहेंगी. द सेकंड थ्योरी इज अबाउट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि ये जो सब लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे. वहां पर रीजन्स है, बैक्टीरियन रीजन, एंड्रोनोवो कल्चर, वहां से ये परकुलेट करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये दो थ्योरीज का आपको बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए. इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन माई नोट्स. अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर एक बार पढ़ भी लोगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ. और एल्स अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, दीज आर सब्जेक्टिव आइडियाज, डिबेटेड आइडियाज, तो उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया इज विद रिस्पेक्ट टू द वैदिक लिटरेचर, कि इसमें अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें, सो यू डू अंडरस्टैंड दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन वेदास वर composed. We have four important Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Atharved, and then यजुर्वेद, एंड देन वी हैव अथर्ववेद. तो ये हमारे पास चार वेद हैं. ऋग्वेद में क्या आइडियाज हैं, तो इसमें उस जमाने के सारे हिम्स मंत्रास का कंपाइलेशन है, डिवोटेड टू सर्टेन डीटीज, उस जमाने के भगवान. अब इन सारे श्लोकों को अगर हम एक ट्यून में डाल दें, एक म्यूजिक के साथ ऐड कर दें, तो उसको सामवेद में बताया गया है. इन सारे रिचुअल्स के साथ आप किस तरह के प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करेंगे, इन मंत्रों के साथ किस रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे. जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा दैट व्हेन एवर यू परफॉर्म एनी यज्ञ और पूजा, तो आप अलग अलग तरह के मंत्रों को यूज करते हैं. उनके आप जो प्रोनाउंसिएशन है, उनके ट्यून्स अलग होते हैं. उसके साथ जो आप सामग्री डालते हैं उस अग्नि के अंदर, हवन कुंड के अंदर, वो सब डिफरेंट है. तो यजुर बुक इज अ काइंड ऑफ गाइड बुक फॉर द प्रीस्ट, कि आप उस मंत्रों के साथ क्या क्या एडिशनल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करेंगे. एंड एट लास्ट वी हैव अथर्ववेद. अथर्ववेद इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री वेदास. अब इस अथर्ववेद में उस जमाने की सोसाइटी के बारे में रेफर किया गया है, मेडिसिन के बारे में रेफर किया गया है, तो उस जमाने की ये बात होती है. तो दीज आर एट फर्स्ट द फोर वेदास, जो आपको क्लियर होना चाहिए कि चार वेद क्या है और वो किस चीज के बारे में है, बेसिक आइडिया. Then every Ved is further on subdivided into four parts. At first, we have the Brahmanas, then we have the Samhitas, then we have the Aryanakas, and at last we have Upanishads. तो ये अगर आपको आइडियाज क्लियर है, विच मीन्स आपका जो लार्जर लेवल के ऊपर वैदिक
लिटरेचर का आइडिया क्लियर है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी ध्यान में रखिएगा दैट इन द लास्ट 10 years नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस वैदिक होल चैप्टर। और इसका जो लेटरल आइडिया के साथ आईवीसी के साथ क्वेश्चन पूछा गया था, बट अगेन दैट वाज अगेन अ वेरी इजी वन। इसमें से कभी भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो इन केस आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ दिस फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट ना आता हो, इट मीन्स कि दैट इज समथिंग टू स्किप। और इसमें से जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत आसान क्वेश्चंस है। मेंस में ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, पर प्रीलिम्स में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। एट फर्स्ट अगर हम अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज के चेंजेस की बात करें तो उसको हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। अर्ली वैदिक एज की जो ज्योग्राफी है दैट सेंटर्स अराउंड सप्त सिंधु। लेटर वैदिक एज की जो ज्योग्राफी है दैट सेंटर्स अराउंड यूपी बिहार गंगा यमुना प्लेस ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ आयरन। अर्ली वैदिक एज के अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें सो दैट सीम्स टू बी एन इलेक्टेड वन, कि जो राजा है वो इलेक्ट होता था। बट लेटर वैदिक एज में राजा बिकम्स अ हेरिडिटरी पोजीशन। एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज पावर यहाँ पे हमें आर्मी का स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, वेयर एज आर्मी इज एब्सेंट एंड बहुत रूडिमेंट्री लेवल के ऊपर आपको अर्ली वैदिक एज में देखने को मिलेगी। The economy of the early Vedic age seems to be pastoral in nature. This is something very basic. और इसी pastoralism की वजह से, pastoral ideas की वजह से, tribal ideas की वजह से आप इस पूरे early Vedic age को भी समझ सकते हैं। Then in case हम later Vedic age की economy की बात करें, so that seems to be shifting towards agriculture। और ये क्यों हुआ? Again, referring to the idea of iron, कि iron आया तो हम agriculture को बहुत productively कर सके, तो हम एग्रीकल्चर को अपना मेन ऑक्यूपेशन बना लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इस जमाने के लोगों का जो सबसिस्टेंस है, रहना सहना है, वो परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है? अगेन सिंपल आइडिया, कि क्योंकि ये लोग पेस्टोरल इकोनॉमी को बिलोंग करते थे, जानवरों को चरवाते थे। तो जब भी किसी लेवल के ऊपर किसी एरिया में जो पेस्चर है वो खत्म हो जाएगा, दे विल मूव टू अ न्यू प्लेस, तो यहाँ पर हमें परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं देखने को मिलते। बट लेटर ऑन इन द एरियाज ऑफ यूपी एंड बिहार, क्योंकि वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड एग्रीकल्चर की वजह से आप सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक ही जगह के ऊपर सेटल हो सकते हैं, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनपदास। यहाँ पर शहर बनने शुरू होंगे, तो वो आपका अगला चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। अगर आप इतने सब आइडियाज को समझ सकते हैं, इट मीन्स आप लार्जर लेवल के ऊपर वैदिक एज को जानते हैं, समझते हैं, उसकी ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, रिलीजन किस तरह से इफेक्ट होगा। लाइक इन केस हम इनके रिलीजियस आइडियाज की बात करें, यहाँ पे जो रिलीजन है अर्ली वैदिक एज का दैट सीम्स टू बी मटीरियलिस्टिक इन नेचर। और हमेशा जो प्रेयर्स की जा रही हैं, इट इज आइदर फॉर कैटल, इट इज आइदर फॉर सन्स, तो इस तरह के मटीरियलिस्टिक है। पर लेटर वैदिक एज में अगर हम मूव करें तो सर्टेन चेंज है, आइडिया ऑफ डीटीज चेंज होता है बेस्ड अपॉन द चेंजिंग टाइम पीरियड। सो दिस इज ऑल जो आपको इस चैप्टर के बारे में क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द कंटेंट, और उसको भी हम एक बार रफ लेवल के ऊपर स्किम थ्रू कर लेते हैं। द फर्स्ट पेज वेरी सिंपली टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ वैदिक एज, तो वो सिंपल है, वो मैंने आपको समझा दिया। देन देर इज अ क्रोनोलॉजिकल कंटेक्स्ट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली टू लेटर, जैसे आप देख सकते हैं, फ्रॉम द एरियाज ऑफ सप्त सिंधु, नाउ वी आर मूविंग टू द एरियाज ऑफ गंगा एंड यमुना प्लेन्स। अगेन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ आयरन, कि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्कवरी थी। वाई डिस्कस आर्यंस इन द सॉरी, वाई डिस्कस आर्यंस इन द वैदिक एज? तो यहाँ पर सारे आइडियाज मैंने मेंशन किए हुए हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट रादर मेंस में ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ आप एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर इसको भूल जाइए अगर आपको ये नहीं भी याद हो रहा है या मुश्किल लग रहा है। सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस इन केस आप एक बार पढ़ लेंगे दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट आइडिया इज विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ हॉर्सेस। हम ये जानते हैं कि जो वैदिक एज है उसमें हॉर्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज, एंड दिस पॉइंट इज यूज्ड इन फेवर ऑफ द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वैदिक एज को जिया, तो उनके लिए हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम हॉर्स को रेफर करें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके रेफरेंसेस हमें नहीं मिलते, विच मीन्स इन लोगों की सोसाइटी में, इन लोगों के कल्चर में हॉर्स का आने का मतलब क्या है? कि ये लोग बाहर से माइग्रेट करके आए हैं और अपने साथ आइडियाज को लेके आए हैं। सो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट यूज किए जाते हैं बाय बोथ इस थ्योरी के सपोर्टर्स और अगेंस्ट लोगों के द्वारा। बट अगेन अगर हम सिंपल लेवल के ऊपर समझे तो आपने क्लास में बहुत आसानी से इसको समझ लिया होगा। अगर हम हॉर्स की बात करें तो यस, आर्यंस के लिए हॉर्स इज वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज, और उसके यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। ट्रेड्स ऑफ आर्यन कल्चर की बात करें सो हॉर्स, स्पोक्ड व्हील्स, पिट ड्वेलिंग्स, बर्च, कल्ट ऑफ सोमा,
हॉर्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस एंड क्रीमेशन एंड फायर कल्ट। अगर आप वैदिक एज को लार्जर लेवल के ऊपर जानते हैं, आपने एक बार पढ़ा है, सो दिस इज समथिंग जो आप आर्यन कल्चर के साथ कोरिलेट कर सकते हो। देन इन केस वी रेफर टू द सोर्सेज ऑफ वैदिक एज, ऑल्दो गिवन इन डिटेल, बट डिटेल इसलिए है ताकि आप एक बार पढ़ें, आपको साथ के साथ समझ में आ जाए। इसमें जो भी लिखा हुआ है इट इज एवरीथिंग जो यहाँ पे मैंने आपको इस बहुत कंफ्यूजिंग पेज के ऊपर समझाया था, वही सब आइडियाज यहाँ पर डिटेल में समझाए गए हैं, सो एज टू प्रोवाइड यू द क्लैरिटी। तो देन मूविंग फॉरवर्ड, इस हर वेद के आगे चार पार्ट्स है: संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स। उपनिषद्स लास्ट पार्ट है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं जो कि वेदांतिक फिलॉसफी को रेफर करते हैं। जब हमने ये सोचना शुरू किया दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ आत्मा, सोल क्या है, बर्थ रीबर्थ क्या है, इस तरह के आइडियाज को जब हमने डेवलप या फिर इंस्टिगेट सॉरी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ उपनिषद थॉट। और अगर आप 2024 के क्वेश्चन को रेफर करोगे तो वहां पर क्या स्टेटमेंट थी, दैट उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। पुराणास हम पढ़ते हैं गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर, तो बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। जब हम गुप्ता एज में जाएंगे तो हम पुराणास को दोबारा से रेफर करेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू श्रुति एंड स्मृति। श्रुति उस तरह के लिटरेचर को कहा जाता है जिसका ऑथर भगवान है, या फिर जिसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हम ये मानते हैं कि इस ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भगवान के द्वारा ऑथर्ड है, वो भगवान की इंफॉर्मेशन ऋषि मुनियों को, सेंट्स को सुनाई गई थी, एंड दिस इज हाउ वी पास्ड ऑन अवर इंफॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो नॉलेज हमारे पास हमें मिली थी, इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू एन ओरल ट्रेडिशन। इट वॉज वेरी लेटर ऑन आफ्टर मेनी फ्यू सेंचुरीज, जब इस सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया जाएगा, इन किताबों को लिखा जाएगा, पहले ये इंफॉर्मेशन इसी तरह से लिटरल ओरल ट्रेडिशन की तरह पास ऑन हुआ करती थी। सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। एंड द अदर थिंग, स्मृति की ये वो तरह के लिटरेचर हैं विच कैन बी ह्यूमन एट्रीब्यूटेड, जिसका ऑथर ह्यूमन हो सकता है। जैसे इसी नॉलेज को अगर हम और फर्दर एक्सपेंड करें, इनकी और एनालिसिस करें, इनको और समझने की कोशिश करें, तो उनका रेफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड स्पेशल वन थिंग, अगर हम महाभारत की बात करें, सो महाभारत एज एन एपिसोड ऑफ हिस्ट्री इज फ्रॉम द लेटर वैदिक टाइम पीरियड, नियर अराउंड 950 बीसी के आसपास इसका हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। एंड रामायणा एज अ स्टोरी फ्रॉम द हिस्ट्री, उसका टाइम पीरियड हमें रफली फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फिफ्थ सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है, और इस टाइम तक वैदिक एज खत्म हो चुकी थी। तो ये आइडिया ध्यान में रखना कि वैदिक एज में रामायणा का रेफरेंस नहीं है, बट यस, महाभारत का जो टाइम पीरियड है इट करस्पॉन्ड्स टू दैट ऑफ वैदिक टाइम पीरियड ओनली, एंड स्पेशली लेटर वैदिक टाइम पीरियड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वैदिक लिटरेचर। इसमें कुछ उपवेद भी हैं कि हर वेद का आगे एक उपवेद है जिसमें वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, लाइक आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद, देन वी हैव धनुर्वेद, द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। तो ये सिंपल आइडिया है, आई हैव कंपाइल्ड इट इन अ बॉक्स। आपको सर्टेन ही आइडिया क्लियर होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस होल नॉलेज वी हैव द वेदांगास, जैसे कि शिक्ष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प एंड ज्योतिष। अगेन आइडिया इज इंपॉर्टेंट, no need to memorize this. So this was all about the literary और लिटरेचर ऑफ दैट टाइम पीरियड जो हमें इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में समझाएगा। व्हाट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? सो यस, हमने ये देखा था दैट हड़प्पन टाइम पीरियड नियर अबाउट 2600 बीसी में हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलती है। एंड व्हेन वी मूव टू द लेटर टाइम पीरियड्स 1500 से लेके 1000 तक, वी हैव ऑक्री कलर्ड पॉटरी विच इज द पॉटरी ऑफ अर्ली वैदिक एज। एंड देन फ्रॉम 1000 till 600 BC, we have painted graveware, which is the pottery of later Vedic age. तो ये आइडिया आपको ध्यान में रखना है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइम के साथ कोरिलेट हो सकता है। सो दिस इज हाउ द pottery in Indian subcontinent has grown with the time or evolved. First black and red ware, then we have ochre colored pottery, then we have painted gray ware, and then in the modern time period we have कौन सी, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। सो अगर हम टाइम में भी देखें, सो दिस इज हाउ दे आर डेवलपिंग, अ वेरी सिंपल आइडिया। अर्ली वैदिक एज में यहाँ पे आपको सब समझाया हुआ है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये किस तरह से चेंज हो रही है, वेरी सिंपल आइडिया। अगर आप कहानी के थ्रू इसको याद रखेंगे तो बहुत सिंपल चीजें हैं। चीफ सोशल यूनिट, जन या फिर लोग जो उसके ट्राइब है, वही मेन इंपॉर्टेंट है।
चार तरह की ट्राइबल असेंबलीज बताई हुई हैं ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। बट ये जो ट्राइबल असेंबलीज है दे विल लॉस्ट देयर रेलेवेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, क्योंकि ये जो पहले असेंबलीज है इनके पास पावर हुआ करती थी। दे हैड द पावर ओवर द किंग। पर जब इस किंग की जो पावर है लेटर वैदिक एज के दौरान हेरेडिटरी फॉर्म में बदल जाएगी, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी खत्म होगी। एंड देयरफॉर इन असेंबलीज का हमें रेलेवेंस कम समझ में आता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। एंड दिस इज बेसिकली जो वो मेंस में पूछते हैं, दैट हाउ द सोसाइटी वाज डेवलपिंग और इवॉल्विंग। एंड फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान है। उसी तरह से अगर आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे, पूरे कहानी को समझेंगे, तो सोसाइटी के एवोल्यूशन को बताया गया है कि सोसाइटी पहले जो सिंपल है, जहां पर फैमिली इज द बेसिक यूनिट, तो वो आगे इवॉल्व हो जाएगी। तो उस तरह के सिंपल आइडियाज हैं। सोशल डिफरेंशिएशन एंड वर्ना सिस्टम की बात करें, तो यस सोशल डिफरेंशिएशन इज देयर। एंड इन केस हम अर्ली वैदिक एज की बात करें, तो सोशल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना, जो कि कलर बेस्ड है। कि जो आर्यन लोग हैं, वी बिलीव दैट दे वर फेयर स्किन इन केस वी एक्सेप्ट द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे जिनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, दे सीम टू बी डार्क स्किन। तो जो इनिशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या फिर डिफरेंशिएशन हमें इंडिया में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और जब हम टाइम पीरियड में आगे बढ़े एंड व्हेन वी मूव इनटू द लेटर वैदिक एज, तो वहां पे ये जो डिफरेंशिएशन है दैट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ना, जहां पर चार वर्ण डेवलप हो जाएंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आई होप ये पूरा आइडिया आपको क्लियर होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बट ये हमें कैसे पता लगता है दैट दिस वर्ना सिस्टम बेस्ड अपॉन द फोर वर्नास कैसे डेवलप हुआ था? क्योंकि इसका रेफरेंस हमें 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एंड दिस 10th मंडला इज अ लेटर एडिशन, ये बाद में लिखा गया था। पहले के चैप्टर सेकंड टू सेवेंथ वर रिटन अर्लियर, तो वो अर्ली वैदिक एज के हैं। चैप्टर नंबर 1, 9, 10 ये लेटर के हैं। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो आइडिया है वर्ना का, ये विद द टाइम डेवलप हुआ, and therefore it is of the later time period. So initially in the early time period society was not rigidly divided, but social distinctions began to emerge. Varna was on the basis of color. Again simple ideas in case you understand. उसके अलावा अर्ली सोशल हायरार्की के अंदर अगर हम बात करें, तो क्या है कि आपको एक आर्य शर्मा के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, जहां पर ये है दैट आई एम अ पोएट, माय फादर इज अ फिजिशियन, माय मदर इज अ ग्राइंडर, अर्निंग अ लाइवलीहुड थ्रू अ डिफरेंट मींस, वी लिव टुगेदर। व्हिच इज ओनली गिवन देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो सोसाइटी थी वो इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी। आपके पास अपनी फ्रीडम है, लिबर्टी है कि आप अपने ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। बट यू विल नॉट हैव सच अ प्रिविलेज व्हेन यू मूव टू द लेटर वैदिक सोसाइटी, which means at that point of time religion is becoming a rigid एंड अ ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें चेंज अलाउड नहीं है। उसी तरह से वुमेन इनिशियली हैव अ सर्टेन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, बट दैट विल चेंज व्हेन वी मूव टू द लेटर टाइम पीरियड्स। बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस की बात करें, नेचर ऑफ गॉड्स की बात करें, अगेन इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द एनिमिज्म। जो नेचर वर्शिप हम करते हैं, उसी तरह से अगर आप भगवान के नेम्स को भी रेफर करेंगे, दे सीम टू बी अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस, लाइक इंद्र गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुणा गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, एंड पुशान प्रोटेक्टर ऑफ हर्ड्स एंड रूट्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वही सेम आइडियाज आगे चलते आए हैं। एंड नाउ दीज आइडियाज विल ट्रांसफॉर्म जब हम लेटर वैदिक एज में जाएंगे, बेस्ड अपॉन द चेंजेस इन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मोड्स ऑफ वर्शिप में हम अगर ओवरऑल आइडिया को समझने की कोशिश करें कि हम भगवान को किसके थ्रू याद कर रहे हैं, थ्रू प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस। So a religion of early time period, early Vedic age is balanced between prayer and sacrifices, but the religion of later time period is tilting more towards sacrifices. तो religion basically क्या हो रहा है कि जो religion पहले simple हुआ करता था during the early time period will become commercial, और इस commercial aspect के अंदर जो sacrifices है वो बहुत enlarge, complex हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग परेशान होंगे। और इन्हीं सब आइडियाज की वजह से क्या होगा, राइज ऑफ न्यू हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, जो कि इनकी लिमिटेशंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो कहेंगे कि हम नॉन वायलेंस को मानेंगे, कि हम सेक्रीफाइसेस को प्रमोट नहीं करेंगे। वी आर ऑल इंक्लूसिव, रिफ्लेक्टिंग टू द सेम आइडिया कि हर नया धर्म पिछले धर्म की कमियों को पूरा या दूर करने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ द ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर अगर हम मोड ऑफ वर्शिप की बात करें, तो वो सिंपल से आइडियाज हैं। रोल ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस की बात करें, व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर द
आर्यन कल्चर और ऋग्वेदिक कल्चर, क्योंकि ये लोग पेस्टोरल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम पेस्टोरल सोसाइटीज इकोनॉमीज की बात करें, सो सेक्रीफाइसेस, बलि वाज वन ऑफ द वेज हाउ दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर एसेट्स और दे रिसोर्सेज विद द कॉमन पीपल, जो उनके ट्राइब के लोग हैं। पर यही जो सब आइडियाज हैं आगे चलते चलते रिजिड बन जाएंगे। तो अगर आप बेस को समझेंगे तो आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान होगा। सो इन टू कंक्लूड, अगर हम अर्ली वैदिक एज की बात करें, सो इट वाज प्राइमरीली अ मटेरियलिस्टिक एंड पेस्टोरल रिलीजन। और मैंने आपको पूरा आइडिया समझा दिया अबाउट दिस महाभारत। सो आई होप दैट थिंग इज आल्सो क्लियर। नाउ व्हेन वी मूव टू द लेटर वैदिक एज, तो ये जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो आपको देखने को मिलती है। इकोनॉमी वाइज अर्लियर वी वर पेस्टोरल, नाउ वी आर मेजरली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से हमारी सेटलमेंट्स बननी शुरू होंगी। सो इन केस यू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी टाइम पीरियड के लास्ट में, क्योंकि अब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होंगे, तो सेकेंडरी के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए वी हैव द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करेंसी, तो कृष्णाला, सतवाहना, निष्का, अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइन्स हमें इंडियन लैंडमार्क के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड दीज कॉइन्स विल बिकम अ जनरल फीचर ऑफ द इकोनॉमिक सोसाइटी किस टाइम पीरियड के ऊपर, जब हम मॉडर्न टाइम पीरियड्स में एंटर करेंगे। बेसिकली दिस इज हाउ एवरी कंसेप्ट है विवॉल्व, कि पहले वो डेवलप होगा, इंट्रोड्यूस होगा, फिर वो सर्कुलेशन में आएगा। तो अब ये एक कंसेप्ट की मनी के सर्कुलेशन के कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So now, what are the changes in political level? Earlier, the king who was elected one now has become a hereditary. अब उसके पास आर्मी है, assemblies की इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, and there is a origin of the concept of divine kingship. वन ऑफ दैट कंसेप्ट जिसको आपको देख के लगेगा कि इंसान ऐसा कैसे कर सकते थे, कैसे मान सकते थे कि हाँ, एक राजा हमें रूल करेगा और फिर उसका बेटा रूल करेगा। एंड बिलीव मी, दिस इज द सेम वे टुडे ऑल्सो। जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इट इज जस्ट दैट हम उसको देख नहीं पाते, बिकॉज आज हम फर्स्ट पर्सन है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वी आर द थर्ड पर्सन। देन मूविंग फॉरवर्ड, इस जमाने में ये जो पूरा आइडिया है पावर का वो और कम्प्लेक्स होगा, एंड दिस विल बी मेड रिजिड थ्रू द इमर्जेंस ऑफ मोनार्कल अथॉरिटी। रिचुअल्स और बढ़ेंगे, सिंबलिज्म उनका होगा। एंड आई हैव मिस्ड वन थिंग, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, दैट वाज द मेंशन ऑफ एन ऑफिसर, कि लेटर वैदिक एज में वी हियर अबाउट एन ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ टैक्स कलेक्शन। उसको कहा गया है संग्रहित्री। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, in case such an information gets asked in the examination. Then referring to the society, we have the family structure, गोत्र सिस्टम डेवलप हो रहा है। बेसिकली अब सोसाइटी कंप्लेक्स होना शुरू हुई है। वुमेन का जो रोल है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, वरना सिस्टम का इमरजेंस है। एंड वी ऑल्सो हैव द रेफरेंस अबाउट आश्रम सिस्टम। अब इनमें से जो पहली तीन स्टेजेस हैं इनका डिटेल ढंग से दिया हुआ है वेदास के अंदर, पर फोर्थ संन्यास स्टेज का बहुत सारा रेफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता। Moving forward to the idea of religions, now the religion has become, or the sacrifices became a large, which became both public and private. पहले आप अपने लेवल के ऊपर जो भी ऑफर करना चाहते हैं, you could have offered it. Now it has become a complex, और इसी वजह से लोग परेशान होंगे। और अगले जो धर्म आएंगे वो रिचुअल से, कर्म कांड से दूर होने की बात करेंगे, और ज्ञान खंड के पास नॉलेज को प्राइमरी बनाएंगे। आई होप अब आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते होंगे। तो फिलोसॉफिकल शिफ्ट, बर्थ ऑफ उपनिषदिक थॉट, कि लास्ट तक जाते जाते हमने स्पिरिचुअल आइडियाज को खोज लिया था, इन्वेस्टिगेट करना हमने शुरू कर दिया था, और उससे वेदांतिक फिलॉसफी, जहां पर हम द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इस तरह के आइडियाज को आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो दिस इज रफली दैट हाउ वी हैव चेंज एज अ सोसाइटी फ्रॉम अर्ली वैदिक एज टू लेटर वैदिक एज। यहाँ पर मैंने उस सब को कंपेयर किया हुआ है। इन केस यू नीड टू रिवाइज, तो दिस इज द ओनली टेबल जो आपको कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर याद रखना है। होल ऑफ दिस चैप्टर आपको अगर ओवरऑल देखने को मिलेगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आर वेरी फ्यू, फैक्ट्स बहुत कम है। लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस मत करना, बहुत कम फैक्ट है, कंसेप्चुअली बहुत आसान है। ये आपका चैप्टर डन एंड डस्टेड होना चाहिए। एंड प्लीज do write in the comment section that whether you are liking this revision series and whether it is helping you in this last time or not. तो यहाँ पे मैंने उसी आइडिया को आगे कंटिन्यू करने के लिए विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये एक बेसिक टेक्स्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एंड रफली दिस इज ऑल जो आप वैदिक एज के बारे में तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेंस में भी किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे, दैट कैन बी सॉल्व थ्रू दिस होल इंफॉर्मेशन, इस सारे कंटेंट के साथ। एंड मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द नोट्स, की नोट्स कहाँ से मिलेंगे। सो द नोट्स आर ऑन द टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल बवेजा। यहाँ पर आज जाके आपको एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न, ये फ्री ऑल दो है, तो किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि इनकी क्वालिटी नहीं है। आप इनमें से हर प्रीलिम्स, हर मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इट इज जस्ट दैट
आई एम एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, तो हर चीज को मैं कमर्शियल नहीं करना चाहता, सो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इट डजंट मीन दैट इट इज ऑफ लेस क्वालिटी। आप मार्केट में कहीं पर भी इनको कंपेयर करेंगे, दे विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम। So this was all for today. This was lecture number 3, where we studied about the Vedic age, और कल हम आगे बढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।